कक्षा 12 प्रायिकता से संबंधित प्रश्न ये लिखा है बोर्ड पर। 11 नंबर है प्रश्न का। 13.2 एक्सरसाइज से है। एनसीईआरटी की पुस्तक से ये प्रश्न लिया गया है। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, जहां ए घटना की प्रायिकता जिसको पीए से व्यक्त करते हैं 0.3, बी घटना की प्रायिकता 0.6। इस आधार पर हमें ज्ञात करना है। ये 4 खंड हैं, पी ए और बी, पी ए और बी नहीं, इस तरह से ये। तो यहाँ से इसे हल देखेंगे। स्वतंत्र घटनाएं, जब भी स्वतंत्र घटनाओं की बात आती है तब हमें ये दिखाना पड़ता है कि इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता, जो घटना स्वतंत्र है उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता बराबर होती है उनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के। तो क्योंकि ए और बी स्वतंत्र हैं, अतः इसका जवाब हम लिखेंगे। ये स्वतंत्र होने की पहली शर्त है। अतः स्वतंत्र होने की शर्त है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। इंटरसेक्शन की प्रायिकता अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है और इसी इंटरसेक्शन को और कहते हैं। तो ये फर्स्ट खंड हो जाएगा यहां से, या ऐसे लिख सकते हैं इसे, पी ए और बी इंटरसेक्शन को ही और कहते हैं। इसका मतलब होता है दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं कि दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, और इसी को ए और बी कहते हैं, इसी को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। इसका मान इनके गुणनफल के बराबर होता है। इनके मान दिए हुए हैं, हमें सिर्फ गुणा करना है। इस तरह से ये 0.18 प्रश्न का उत्तर है फर्स्ट खंड का। अब यहां से सेकंड खंड देखेंगे। परीक्षा में ये और की जगह इंटरसेक्शन भी पूछी जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करिए, तो भी आपको यही काम करना है। सेकंड खंड देखते हैं। सेकंड खंड है ए और बी नहीं है। पी ए और कहते हैं इंटरसेक्शन को, और नहीं कहते हैं डैश। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये किसके बराबर होगा इसे जानते हैं। इसके लिए वेन आरेख बनाते हैं। आयत जिसको एस लिखते हैं, इसके अंदर घटना ए और बी लिखते हैं। ए के साथ इंटरसेक्शन माने कॉमन लेना है, बी नहीं। ये बी है, बी नहीं से मतलब है बी छोड़कर शेष हिस्सा। इतना छोड़कर शेष हिस्सा जो होगा, इतना तो छोड़ दें, तो शेष हिस्सा जो रह जाएगा ये सब होगा इसमें, ये वाला हिस्सा बी को छोड़कर। ये हिस्सा जो डॉट डॉट से दर्शाया जा रहा है चित्र में, इसको बी डैश कहते हैं। बी को पूरे में से हटा लेना, शेष भाग कहलाएगा बी डैश। और इसका ए के साथ इंटरसेक्शन माने कॉमन हिस्सा, तो कॉमन हिस्सा जो होगा वो ये होगा, इतना ये हो गया। तो ये पूरा ए था, और ये जो डॉट डॉट वाला हिस्सा था वो बी डैश था, और इन दोनों का कॉमन हिस्सा ये हो गया, जो ए में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा के निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये ए है और ये हिस्सा इंटरसेक्शन कहलाता है, ए और बी का कॉमन। तो ए में से ये इंटरसेक्शन वाला हिस्सा घटा दें तो ये हिस्सा बच जाएगा। ये है ए और बी डैश का इंटरसेक्शन। तो इसका मान दिया है 0.3 माइनस इसका हमने निकाला है 0.18। यहाँ एक 0 और बढ़ाया जा सकता है दशमलव के बाद 2 अंक पूरे करने के लिए, और इसमें से जब घटाएंगे तो ये
इतना इसका उत्तर आ जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड खंड। तो इस बात को ये समझ लीजिए, ये पूरा S इसकी प्रायिकता 1 होती है, ये A की प्रायिकता, ये B की प्रायिकता, लेकिन इस पूरे में से B को हटा दिया तो शेष हिस्सा B डैश कहलाएगा, और B डैश का A के साथ इंटरसेक्शन यानी कॉमन हिस्सा तो वो ये हो जाएगा। अब थर्ड खंड पर आते हैं। थर्ड खंड में A या B या को यूनियन कहते हैं, P A या B या को यूनियन लिख देते हैं, P A यूनियन B। यूनियन का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला है, पिछली साल फर्स्ट ईयर क्लास में भी इसको यूज करते हैं। इसके मान लगा दे, तीनों के तैयार हैं, ये दो दिए थे, ये निकाल लिया है। 0.3, 0.6 माइनस 0.18, तो इनको जोड़ दें। 0.9, 9 के आगे एक 0 बढ़ा लें और 0.18 को इसमें से घटा दें तो बचेगा 0.72। ये थर्ड खंड का उत्तर है। इसी तरह चौथा खंड, A और B में से कोई नहीं। इस खंड को पहले भी बता चुके हैं, नहीं को डैश लिखते हैं, P A और B, न A और न B। जो नहीं है उसको डैश लगा देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A नहीं और B नहीं, नहीं को डैश और B को B भी नहीं तो इसको भी डैश। और ये हम बता चुके हैं, 1 में से A और B का यूनियन घटा दिया जाएगा, पूरा आयत होता है 1। इसमें से A भी नहीं और B भी नहीं, यानी A और B दोनों मिला के इस पूरे में से हटा लें, ये भी नहीं, न A न इतना हिस्सा है और न ये वाला हिस्सा है, तो कौन है? ये आयत का वो हिस्सा जिसमें A और B नहीं है, तो ये वाला बाहर वाला हिस्सा होता है। और इस पूरे की प्रायिकता 1 होती है, और ये अंदर दोनों को मिला के A और B का यूनियन बनता है, जो 1 में से घटा के निकाल लिया जाएगा। ये निकाल लिया हमने अभी। तो ये देख लीजिए कितने बचे, 0.28। इस तरह से ये चारों खंड इसके हो चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद।